वाओ फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। अगर आप हैरत अंगेज चीजों के शौकीन हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों 150 करोड़ रुपए का प्रॉब सूर्य की ओर छोड़ा जा रहा है। दरअसल बात यह है कि अगर CME के दौरान सूर्य से निकलने वाली एनर्जी में कोई पैटर्न मिलता है तो ये जानकारी आगे होने वाली CME घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में काफी मददगार साबित होगी। तो ये मिशन पूरी तरह से बेकार नहीं, लेकिन इस बात की भी गारंटी नहीं कि कोई पैटर्न मिल ही जाएगा। सूर्य की कोरोना में मैग्नेटिक प्लाज्मा होता है, जिसे गर्मी से होने वाली गतिविधि के कारण प्रेशर बिल्डअप होता है। और जब ये प्रेशर एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है तो जबरदस्त विस्फोट के साथ गर्म प्लाज्मा और मैग्नेटिक एनर्जी अंतरिक्ष में दूर दूर तक चली जाती है और रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह हो जाती है। इस विस्फोट का पूर्वानुमान लगाना बिल्कुल 93 मिलियन मील दूर स्थित किसी ज्वालामुखी के फटने का अनुमान लगाने जैसा है। कोरोना का जबरदस्त तापमान इस मिशन को और भी ज्यादा जोखिम भरा बना देता है। भले ही सर्दियों में सूर्य पर जाने का मन करता हो, पर यकीन मानिए ये कोई छुट्टी मनाने की जगह नहीं है। मजे की बात तो ये है कि सूर्य की सतह, उसका तापमान ज्यादा नहीं, बस 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है। अरे भाई, मानता हूँ ये तापमान कुछ कम नहीं है, हीरा इससे 7 गुना कम तापमान पर ही पिघल जाता है। पर ये कोरोना के 1 से 5 मिलियन डिग्री तापमान के सामने कुछ भी नहीं है। सूर्य के इर्द गिर्द बेहद गर्म प्लाज्मा होता है। इस घेरे को ही कोरोना बोलते हैं, जिसमें जबरदस्त एनर्जी होती है। कोर के बाद ये सूर्य का सबसे गर्म और विस्फोटक हिस्सा है। गर्मी के अलावा कोरोना से बड़ी मात्रा में प्रकाश भी निकलता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के वक्त यही लेयर दिखाई पड़ती है और इसका विस्तार अंतरिक्ष में दसियों लाख मील तक हो सकता है। सूर्य की सतह से 3.83 मिलियन मील की दूरी सुनने में तो काफी सेफ लगती है, पर ये पार्कर सोलर प्रॉब को कोरोना की गर्मी से नहीं बचा पाएगी। कार्बन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तापमान पर पिघलने वाला एलिमेंट माना जाता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट तो सिर्फ 6,422 डिग्री फ़ारेनहाइट ही है। सो पार्कर इससे 700 गुना ज्यादा तापमान कैसे झेलेगा? प्रॉब पूरी तरह से कार्बन का बना होता तो भी ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड ही टिक पाता। सच कहूँ तो अभी तक कुछ भी पक्का नहीं है और संभव है कि ये प्रॉब अपना मिशन पूरा करने से पहले ही जलकर खाक हो जाए। लेकिन इस प्रॉब को इंसानों द्वारा सबसे संभव बेहतरीन हीट शील्ड से लैस करके नासा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि गाढ़े रंग जल्द गर्म होते हैं और हल्के रंग थोड़ी देर में। सफेद रंग से पेंटेड कार्बन फॉर्म से बनी हुई है। कार्बन हीट रेजिस्टेंट होने के साथ साथ एक हीट कंडक्टर भी है, इसलिए साइंटिस्ट के दिमाग में कार्बन फोम का आइडिया आया। इसके 2 फायदे। पहला तो ये कि फोम में बहुत सारी खाली जगह होने की वजह से 8 फुट व्यास वाली इस शील्ड का वजन मात्र 160 पाउंड है, और दूसरा ये कि सॉलिड कार्बन के मुकाबले फोम कम गर्म होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और टंगस्टन धातु की एक बहुत ही पतली परत की मदद से शील्ड को सफेद पेंट किया गया है। सफेद रंग हीट को रिफ्लेक्ट करके तापमान को कम रखने में मदद करता है। पेंट की चिकनी परत क्रैक हो जाती, इसलिए प्रॉब में लेयर द लेयर सूक्ष्म छिद्रों वाला पेंट चढ़ाया गया है। संवेदनशील उपकरणों को बचाने के लिए प्रॉब में मौजूद सेंसर्स शील्ड को हमेशा सही पोजीशन में बनाए रखेंगे। अपने इनबिल्ट वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ ये शील्ड प्रॉब का तापमान किसी भी हालत में 85 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि मिशन काफी मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर ये कामयाब हुआ तो हमें सूर्य के बारे में बहुत सी नई बातें पता चलेंगी। CME का पूर्वानुमान लगा पाना तो उनमें से सिर्फ एक है। इतनी ज्यादा दूर होने की वजह से हम सूर्य के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते। अंतरिक्ष में सफर करना काफी महंगा होता है और सूर्य की गर्मी इसके अध्ययन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा देती है। पार्कर के पहले के प्रॉब से बहुत कम जानकारी ही मिल पाई है। सोलर विंड सतह पर तो काफी शांत होते हैं, पर कोरोना में पहुंचते ही किसी तूफान की तरह तेज हो जाते हैं। हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है। ये भी नहीं पता कि इतने जबरदस्त तापमान से घिरे होने पर भी सूर्य की सतह पर तापमान इतना कम क्यों होता है। फिलहाल तो हमें पक्के तौर पर ये नहीं पता कि ये किस चीज का बना हुआ है। पहले के प्रॉप्स और ब्रह्मांड में मौजूद तत्वों की जानकारी के आधार पर हम बस इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं।
कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि समय के साथ साथ सूर्य के कंपोजिशन में बदलाव आया है। ट्रेस मिल्क की मात्रा में बढ़ोतरी के साथ इसका वजन भी बढ़ गया है, पर अभी तक कोई सूर्य के इतने पास नहीं पहुंच पाया है कि पक्के तौर पर कुछ कह सकें। तो नासा वाले क्यों 150 करोड़ का प्रॉब लॉन्च कर रहे हैं? क्या वे सनकी है? पता नहीं, हो भी सकता है। पार्कर प्रॉब काफी जोखिम भरा मिशन है और हो सकता है कि ये शायद पैसे और समय की बर्बादी ही साबित हो। पर इस मिशन की कामयाबी से होने वाले फायदे इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हमें ट्राई तो करना ही होगा। तो क्या कहते हैं? अब समझ में आया साइंटिस्ट 150 करोड़ डॉलर सूरज में क्यों झोंकने जा रहे हैं? क्या पार्कर सोलर प्रॉब अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।